जय सिया राम। हर हर महादेव। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कैसे कुछ लोग केवल कुछ नया कहने के लिए वेदों और पुराणों का गलत अर्थ प्रचारित कर रहे हैं। अक्सर हम केवल इसलिए किसी बात को सत्य मान लेते हैं क्योंकि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कही होती है, परंतु यही अंधश्रद्धा हमारे मस्तिष्क को जड़ बना देती है। आजकल ये झूठ फैलाया जा रहा है कि गरुड़ पुराण में ये लिखा है, यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को सती होना चाहिए, नहीं तो वो नर्क को प्राप्त होगी। मैंने स्वयं गरुड़ पुराण का अध्ययन किया है और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी गरुड़ देव को जीवन, मृत्यु और धर्म का उपदेश दे रहे हैं। अब विचार कीजिए, राम और कृष्ण जो कि विष्णु जी के ही अवतार हैं, क्या उन्होंने कभी किसी स्त्री को सती होने का आदेश दिया? जब पांडु की मृत्यु हुई तब कुंती माता ने सती क्यों नहीं ली? तब श्री कृष्ण ने क्यों उन्हें सती होने को क्यों नहीं कहा? जब राजा दशरथ स्वर्ग सिधारे तब राम जी ने अपनी माताओं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को सती होने के लिए क्यों नहीं कहा? यदि गरुड़ पुराण में यह विधान होता तो क्या भगवान स्वयं उसका पालन नहीं करते? भगवान ने अपनी माताओं को क्यों नरक भोगने के लिए छोड़ा? ये प्रमाण है कि जो बातें प्रचारित की जा रही है वे झूठ है और ये विकृत संस्करण है, न कि मूल गरुड़ पुराण। वर्तमान समय में कई लोग केवल ध्यान आकर्षित करने हेतु ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जो न तो ग्रंथों में है और न ही सत्य पर आधारित है। हमारी संस्कृति ने सदा तर्क, विवेक और स्वाध्ययन को प्राथमिकता दी है। यदि हम बिना पढ़े, बिना समझे केवल दूसरों की कही बातों को सत्य मान लेंगे तो हम अपने ही धर्म और ज्ञान की हानि कर रहे होंगे। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास अत्यंत घातक है। ये केवल मानसिक गुलामी नहीं, अपितु आत्मगौरव और धार्मिक मूल्यों का ह्रास है। अब एक और उदाहरण लीजिए। आज कई प्रचारक ये कह रहे हैं कि बजरंग बाण का प्रतिदिन पाठ नहीं करना चाहिए। वे ये तर्क देते हैं कि इसमें हनुमान जी को राम जी की शपथ दिलाई गई है और कुछ शब्द तांत्रिक हैं, अतः ये पाठ प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। परंतु हम ये क्यों न देखें कि तुलसीदास जी, जिन्होंने बजरंग बाण की रचना की, उन्होंने स्वयं क्या निर्देश दिया? उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से इसका पाठ करेगा और धूप अर्पित करेगा, उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं रहेगा। अब प्रश्न ये है, हम किस पर विश्वास करें? उस व्यक्ति पर जिसने रचना की है, या उन प्रचारकों पर जो बिना प्रमाण के अपने मत थोप रहे हैं? मित्रों, मेरा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं है। मेरा केवल यही प्रयास है कि हम स्वयं विचार करना प्रारंभ करें। हमारे शास्त्र, वेद और पुराण अथाह ज्ञान के स्रोत है, परंतु उस ज्ञान को विकृति और अफवाहों से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। श्रद्धा अत्यावश्यक है, परंतु बिना विवेक के श्रद्धा केवल अंधश्रद्धा बन जाती है। अगली बार जब कोई आपको कोई बात बताए तो अवश्य पूछिए, ये कहाँ लिखा है? कौन सा प्रमाण है? क्या ये तर्कसंगत है? यदि आप चाहते हैं कि सत्य सबके सामने आए तो इस वीडियो को साझा करें, अपना विचार टिप्पणियों में प्रकट करें और हमारे प्रयास को समर्थन दें। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। धन्यवाद।